बैठाओ, कथा सुनो 7 दिन पूरी, और 7 दिन बाद उसी व्यक्ति से मिलने जाइएगा। यदि वो व्यक्ति पहले से ज्यादा बढ़िया लग रहा हो, आपको उसको देख करके ऐसी भावना आ जाए, बोले देख है तो ये दुष्ट, पर आज अच्छा लग रहा है तो इसके अंदर कमियां, पर ये आज पता नहीं क्यों मुझे प्रिय लग रहा है। अगर ईर्ष्या जिस व्यक्ति के प्रति है वह भी प्रिय लगने लग गया हो, तो समझो आपको कथा ने स्वीकार किया है, उसके प्रति भी दोष भाव नष्ट हो जाए। भैया सब बातों की एक बात, दोष बुद्धि जब तक आपके चित्त में है तब तक ये समझ लीजिए राक्षसत्व है आपके अंदर। आप दोष देखना जानते हैं, सबके अंदर कमियां देखना जानते हैं। देखिए देवताओं में और राक्षसों में अंतर क्या है? देवता उन्हें कहते हैं जो सबके अंदर गुण देखते हैं और खुद में दोष देखते हैं। सबके अंदर गुण का दर्शन कर रहे हैं, खुद में दोष का दर्शन कर रहे हैं। और दैत्य किसको कहते हैं? जो सब में दोष का दर्शन करे और खुद में गुण का दर्शन करे। मैं सबसे ज्यादा गुणवान। रावण को राम जी में भी दोष दिख रहा है, इसलिए तो राक्षस है। इसलिए इस संख्या के लोग जो सब में दोष ही दोष देखते रहते हैं, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। कई बार कई कथा में लोग होते हैं, वो कथा में सुनते हैं तो कथा में वक्ता जब बताते हैं कि ये दुर्गुण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दुर्गुण, ये दोष से बचो, तो वो लोग अगल बगल वाले से कहते हैं वो हमारे घर में एक व्यक्ति उसके अंदर है ये दोष। अच्छा तुमने खुद को देखा, दूसरों में क्यों? दोष सदा अपने अंदर देखो। सही बताऊं तो बंधुओं, ऐसी अपनी दृष्टि कर लो, सब गुणवान हैं, मैं ही एक अयोग्य हूं। बस जिस दिन आपके अंदर ये गुण आ गया ना कि मैं ही दुर्गुण युक्त हूं, मैं ही अयोग्य हूं, सब गुणवान हैं, ये बुद्धि आते ही आपके अंदर के मात्सर्य दोष खत्म हो जाएगा। सबके अंदर गुण देखो, सबके अंदर अच्छाइयों का दर्शन करो। अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति को भी श्रेष्ठ मानो, सब में गुण का दर्शन। दोष दर्शन करने वाला व्यक्ति वो भागवत का अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत की कथा क्या करती है? भागवत की कथा कराने के प्रयोजन, सुनने के प्रयोजन बहुत सारे हैं। आप सारे प्रयोजनों को छोड़ो, एक प्रयोजन पकड़ो बस। भागवत कथा कराने का, सुनने का, करने का केवल और केवल एक ही प्रयोजन है। क्या? ठाकुर जी से आपका संबंध। भागवत जी ठाकुर जी से आपका संबंध करा देती है, ठाकुर जी को आपका बना देती है। इसके अलावा भागवत आप अन्य अन्य साधनों से यदि सुन रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। कथा केवल एक कार्य करेगी, यहां केवल एक भावना से बैठिए कि ठाकुर जी से मेरा कोई संबंध हो जाए, बस ठाकुर जी मेरे कुछ हो जाए, मेरा कोई नाता ना ठाकुर जी से हो जाए। इस भावना से आप कथा सुनो। आप 7वें दिन देखेंगे ठाकुर जी आपको अपने ही किसी संबंधी के रूप में दिखाई देने लग जाएंगे। और केवल संबंध कराने का काम भागवत जी नहीं करती हैं। आप कहो कि महाराज जी संबंध तो करा दिया, लेकिन ना कभी मिलना ना कभी जुलना, ऐसे क्या संबंधी जो कभी मिले ही ना? नहीं, स्पष्ट लिखा शिवदम। श्रीमद् भागवत को कृष्ण संबंध हो, इस भावना से यदि कोई सुनेगा तो श्रीमद् भागवत जी पूरी जिम्मेवारी लेती हैं कि उसका कृष्ण से संबंध हो और उनका मिलाप भी हो। शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराती हैं भागवत जी ठाकुर जी से। इसलिए हमारी प्रार्थना भैया, कथा भागवत ये कभी भी अन्य संसारी कामनाओं से मत सुनिए। इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य रखिए, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, कृष्ण दर्शन लालसा। केवल ठाकुर जी के दर्शन की लालसा से कथा सुनो।
यहां पर जो गुण बताए जा रहे हैं मानव को जीवन में लाने के लिए, वह गुण भी इसलिए लाने हैं ताकि उन गुणों से ठाकुर जी की प्राप्ति हो। जिन दोषों को त्यागने की बात की जा रही है वह भी इसलिए की जा रही है कि उन दोषों को त्याग करके हम ठाकुर जी की प्राप्ति करें। यहां पर उद्देश्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति रखो, उसके अतिरिक्त कोई कामना मत रखिए भागवत जी के प्रति। आपका व्यापार अच्छा चलने लग जाए इसलिए कथा करा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हो। आपके घर में सुख समृद्धि हो जाए इसलिए आप कथा करा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आप अपने पूर्वजों की शांति, पितरों की शांति के लिए कथा करा रहे हो, उससे होती ही है, केवल उसी प्रयोजन से कथा नहीं करानी चाहिए। कथा तो केवल हम श्याम सुंदर के हो जाएं और श्याम सुंदर, और आप श्याम सुंदर के हो गए हो। इतना बड़ा भाव, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कथा सुनने की, और उसके पीछे भी कामना हमने ज्ञान अर्जन की कर ली, उसके पीछे भी कामना हमने संसार के भोग विलासों की अर्जन की कर ली, उसके पीछे भी कामना हमने पुण्यों की कर ली। अरे भैया, दुनिया में जाकर के पुण्य करो, उन पुण्यों से सुख की कामना करो, पर कथा में सुनने से जो पुण्य मिलता है, इस पुण्य से तो केवल ठाकुर जी को मांगो। इस कथा के सुनने के बदले जो पुण्य मिला है, हे नाथ, उस पुण्य के बदले हमको श्याम सुंदर दे दो। इस कामना से कथा सुनो। स्पष्ट लिखा है, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध कराने के लिए भागवत की कथा है।